चलिए दोस्त। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अच्छा, आप लोग सोचिए, आप लोग को जब थ्योरी लिखवाए हैं तो जब बताए हैं कि जब अधिकतम संख्या पूछेगा तो HCF, और जब न्यूनतम संख्या पूछेगा तो यानी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो HCF, और छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो LCM। याद है? याद किया है कि नहीं? थ्योरी में है, लेकिन अभी उसको सुने आज नहीं है। देखिए, परेशान नहीं होइए, जितना मिल रहा है वो सब खराब नहीं है, सब अच्छा है, सब काम करेगा आगे चल रहा है। समझ रहे हैं? देखिए, 616 सैनिक है, ठीक है, और एक में 32 है, और इन दोनों को क्या करना है, एक के पीछे क्या करना है, मार्च कराना है, यानी कि क्या करना है, परेड कराना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखे होंगे और उसमें 2 ही पॉइंट ये है, बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा घर पे, यहीं पे पढ़ लीजिएगा, पहले हम इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि सबसे पहले जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व। बोलिए तो सॉल्व लिखने आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे HCF, क्या लिखेंगे दोस्त, HCF 616, और क्या लिखेंगे, 32। अच्छा, आप लोग घर पे बनाए हैं कि नहीं इस प्रश्न? बनाए हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर 32 से क्या करना है, 616 में डिवाइड करना है, करने आ जाएगा। तो 32 से कम 32 हो जाएगा, है कि नहीं जी। अब 32 में कितना, तो 29, यस या नो। फिर यहाँ पर कितना, 6। अब कितना मर्त में, तो जैसे 9 तिरका 27, यानी 9 मर्त में लगाते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 और 9 तिरका 27, ठीक है। हासिल में आ गया कितना हमारे पास, ये सॉरी ये 0, 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18 और 9 तिरका 27 आएगा हासिल 28। अब देखिए यहाँ पर ये 16 है, यानी 16 में से 8 चला जाएगा तो 8, ये बच गया 8, तो 8 में से यहाँ ये 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, यानी ये भी 31 और ये भी 31। बच गया हमारे पास क्या, 8। अब 8 से 32 में भाग करेंगे, 8 चौके 32, यानी कि इस प्रश्न का हमारा आंसर आ गया क्या, 8। क्या 8। अब सुनिए, ध्यान से देखिएगा इधर। अब सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होगा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता है जी, A बराबर BQ प्लस, बोलिए ना एक बार, आप बैठे रहिएगा तो काम चलेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, यस या नो, कुछ तो बोलिएगा तबे ना कुछ होगा। अब मान लीजिए कि तो हम बनाइए देंगे, हम या तो हम पढ़ करके आए होंगे चाहे रट करके आए होंगे। अब हम आए हैं पढ़ाने के लिए, तो हम तो किसी ना किसी हाल में बनाइए देंगे। बनाना तो आपको पड़ेगा ना, मेन प्रॉब्लम तो यहाँ है ना। आप इस चीज पर मत जाइए कि टीचर है और हर क्वेश्चन को बना दे रहा है। हो सकता है कि वह टीचर घर से रट के आया हो, छाप देगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट है कि आपको समझ में आ जा रहा है कि नहीं। अगर आपको आ जा रहा है और आप बना पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि उस टीचर का पढ़ाया हुआ सक्सेस है। अब नहीं तो हम केवल बना रहे हैं और आपको आई भी नहीं करें, तो देखिए हमारा रूल थोड़ा सा गड़बड़ है। अभी मारे है ना, यह आशीर्वाद है, यहाँ का आशीर्वाद। इन लेकर के जाइएगा तो बॉर्डर पर जाकर के झंडा फहराइए दीजिएगा। बॉर्डर मतलब बोर्ड है, समझ रहे हो, हम लोग का बॉर्डर वही ना है। हाँ, एक सेना का बॉर्डर जो होता है वो जैसे इंडिया पाकिस्तान का हो गया, इंडिया चाइना का हो गया, वो बॉर्डर हो गया। लेकिन हम लोग के लिए बॉर्डर, हम लोग का बोर्ड एग्जाम ना है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग को अपने स्तर से अपने हिसाब से जो करना है वो करना है। तो आप विश्वास रखिए और पढ़िए, ये नहीं कि केवल हम बना रहे हैं और आप बस ऐसे ही, ऐसे नहीं होगा, ठीक है।
तो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़। शेषफल। एक बार बोलिए तो। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अच्छा जी, अब a के जगह पर क्या आएगा आप बता सकते हैं ना? 616। बोलिएगा तबे हम लिखेंगे, हमको नहीं आता है कुछ भी सब। यहाँ पर क्या लिखिएगा 32, यहाँ पर हाँ 19 और प्लस में 8, क्या लिखिएगा दोस्त? 8। यानी कि यहाँ बोलिए तो आर नॉट इज इक्वल टू। अब फिर आएंगे किस में? चरण नंबर 2 में। फिर क्या लिखेंगे? मल्ट करेगा तो लिखिएगा, और नहीं तो डायरेक्ट a बराबर बी क्यू प्लस, लेकिन हमको a बराबर मन कर दिया है, ठीक है ना, इसलिए हम लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक है। अब क्या होता है जी? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा ये बताइए कि आप लोग 10th का तो सिलेबस पढ़ रहे हैं, यूक्लिड का नाम कभी आप सुने हैं कि नहीं? इसके पीछे कहाँ पर? 9th में। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त? 4, अब प्लस आर माने क्या हो जाएगा? 0। तो लिखेंगे यहाँ r इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अतः HCF क्या लिखेंगे दोस्त? 616 और 32 बराबर कितना? 8। ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, लिख लीजिए।